नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश का कहना था कि सरकार की तरफ से जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है वह कहीं ना कहीं असफल साबित हुआ है। उनके मुताबिक कुंभ के आयोजन में जिस तरह से व्यवस्था की गई वह एक बड़ी विफलता के रूप में सामने आई है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बाबा कृपालु और श्री राम जी के दर्शन तक नहीं कर पाए हैं। वहीं कुंभ में खराब व्यवस्थाओं के खिलाफ अखिलेश का यह हमला लगातार तेज हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि जो सरकार डिजिटल महाकुंभ और एआई आधारित टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी, वही सरकार लाशों के आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश का आरोप है कि महाकुंभ के आयोजन में जिस तरह की योजनाएं बनाई गई वो मात्र कागजी घोषणाएं साबित हुई। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर था कि लोग शहर में दाखिल तो हो गए लेकिन उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। इसे लेकर अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया है कि क्या यही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका दावा किया जा रहा था। इसके साथ ही जब महाकुंभ में डिजिटल तकनीक और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रचार किया गया तब यह सवाल उठ रहा है कि यदि सरकार इतनी तकनीकी रूप से सक्षम है तो क्यों लाशों के आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अखिलेश का आरोप है कि सरकार यह आंकड़े जानबूझकर दबा रही है ताकि जनता को महाकुंभ के दौरान हुई खामियों के बारे में पता न चल सके। महाकुंभ के आयोजन में हुआ यह विरोध प्रदर्शन इस बात को और जोर से उजागर करता है कि यहां सरकार अपने प्रचार में लगी हुई थी, वही वास्तविकता में प्रशासनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाएं पूरे तरीके से फेल साबित नजर आई हैं। अखिलेश यादव ने इसे गंभीरता से लिया है और सरकार से तुरंत जवाब की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है, सरकार आंकड़े नहीं बताती है तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। जानते हैं भगदड़ जो हुई है उसका समय सरकार को पता है। रात में हुई, कोई 12 बजे बता रहा है, कोई 1 बजे बता रहा है और सबके पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल्स पर। कई चैनलों ने चलाई है जहां पर एम्बुलेंस आ रही है जा रही है। और सोचिए घटना अगर 1 बजे हुई है और एम्बुलेंस 11 बजे तक ले जाती रही लोगों को, तो आप गिनती कर लीजिए कि कितने लोगों की जान गई है। और ये तो एक जगह की है, ये संगम नोज की बात है। झोसी में जो हुआ है, लोग उस रात अगला दिन और शाम तक खड़े रहे, कुछ बैठ पाए बैठे रहे, रात भर खड़े रहे, सब सड़कें जाम थी। यही आपका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो आप। कि आप शहर में आ गए तो जा नहीं सकते और अगर आप चले गए और फिर जाना चाहोगे तो दोबारा नहीं आ सकते। लाखों लाख लोग बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, लाखों लाख लोग महाकृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं कर पाए और तमाम लोग वो लोग हैं जो बिना स्नान के चले गए। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ लोगों के इंतजाम किया था, वो वीडियो सबके पास हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है। अगर 100 करोड़ का इतना इंतजाम था और आपने संगम नोज पे केवल 16,000 मोबाइल आइडेंटिफाई कर पाए नेटवर्क से, तो आपका डिजिटल कुंभ कैसा है जहां सीसीटीवी थी, ड्रोन्स थे, आपने ड्रोन शो किया था। आप तो कह रहे थे कि हर चीज को हम मैप कर लेंगे, हम सेक्टर पे मैपिंग करेंगे, हम मोबाइल से और इन सबसे चीजों से नेटवर्क जाने करेंगे। अब कह रहे हैं साजिश षड्यंत्र है। जैसे अधिकारी जो साजिश और षड्यंत्र कान में बोल रहे हैं, इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए भारत सरकार को। हम और आप कितना कहेंगे जिन्होंने ये कहा कि ये डिजिटल महाकुंभ होने जा रहा है। डिजिटल महाकुंभ में सीसीटीवी लगाए गए और सुनने में ये आ रहा है कि जो कैमरा या उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी थी वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। अगर हम उस पर भी सवाल नहीं पूछें तो सरकार को तो पता होगा। फिर एक दिन सरकार ये कहती है कि उन्होंने नेटवर्क के माध्यम से संगम नोज पे ये जानकारी की है कि उस समय पर 16,000 मोबाइल उस समय नेटवर्क में थे। तो ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, अगर आंकड़े आप पर ये आ रहे हैं तो लाशों के आंकड़े क्यों नहीं दे रही सरकार? और जो लोग आज भी खोया पाया केंद्र को ढूंढ रहे हैं, और मैंने सेना की बात इसलिए कही, हालांकि वो बात मैं नहीं कह पाया, कि सेना का पूरा जगह इंतजाम है। अगर भीड़ ज्यादा हो गई थी तो सेना के परिसर में क्यों नहीं स्पेस दिया गया? इतनी बड़ी जगह खाली है किले की और आसपास की, वहां भी तो स्पेस दिया जा सकता। सरकार तो बीजेपी की है। ये घटना सरकार ने होने दी
अब जानकारी नहीं देना चाहते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता है? क्या डिजिटल महाकुंभ और एआई तकनीकी व्यवस्थाओं का प्रचार महज एक दिखावा था या वास्तव में इसमें कोई ताकत थी? यह बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है।